हो, जरा ये मिसेस मेवकीबे की लिस्ट तो देखो। टॉवल्स और फूल कार डेकोरेशन के लिए है। अरे बाप रे। अच्छा, ये ब्राइडल बंडल क्या होता है, पता है क्या? मैंने लैला से बात की थी, पजामा मोजे दूल्हे के लिए बनाएंगे, मतलब वो लोग ही हमारे लिए बनाएंगे और हम भी कुछ सिमिलर ही बनाएंगे उनके लिए। तो तुम दोनों के लिए मैं ये सब नोट डाउन कर लेता हूँ। अरे क्या यार, कुछ भी यार, सीरियसली। मैं समझता हूँ भाई, बेचारी लैला वो भी अपनी मॉम का दिल नहीं तोड़ना चाहती है। हाँ, क्या करे, ट्रेडिशन, इसलिए मैं भी खामोश हो जाता हूँ। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। हमें जो कुछ भी करना है वो फैमिली को खुश करने के लिए करना है। I mean, कोई हमारी खुशी के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। सही है। अनफॉर्चुनेटली फिर वो कहते हैं कि शादी के बाद प्यार खत्म हो जाता है। सब अपनी अपनी डिमांड्स लिखकर ही हमारे सामने पेश कर देता अब है। तुम ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा, क्या मुझे हेल्प करोगे या नहीं? हाँ, करूंगा ब्रो हेल्प। बताओ और क्या क्या करना है, हम कर लेंगे सब कुछ। थैंक यू सो मच। हाय। हे, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ, बैठो। आ जाओ। अभी अमरे और मैं लिस्ट ही चेक कर रहे थे, क्या क्या आइटम्स है वो। मैं भी उसी काम से आई हूँ। हमें ये सब अर्जेंटली करना पड़ेगा। मेरी माम लैला पर बहुत प्रेशर डाल रही है और वो मुझ पर भी प्रेशर डाल रही है, लेकिन मैं अकेली क्या करूँगी। लेकिन आप दोनों तो बहुत बिजी है ना, और शायद लैला भी। मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सब बहुत बोरिंग काम है। नहीं नहीं, हम साथ में चलते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बड़ा ही बेवकूफी भरा और गुस्सा दिलाने वाला काम है, पर करना तो पड़ेगा ही। हाँ, बहुत ज्यादा काम है, लेकिन देखता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बहुत सारी आइटम्स हैं इस लिस्ट में। हम बंडल से स्टार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी है। सबसे पहले से छुटकारा Okay. पाते हैं। भाई, मैं जाकर शॉपिंग कर सकता हूँ अगर तुम सारे कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो तो? क्या कॉन्ट्रैक्ट्स मैं नहीं चेक कर रहा, प्लीज। मैं शॉपिंग पर जाना पसंद करूंगा। तुम मेरे साथ चलोगी? हम जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, चलो। इसे पोस्टपोन करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चलो चलते हैं। ठीक है, अगर काम फिनिश हो जाए तो लैला को हाँ, लेकर अगर ज्वाइन कर finish हो लेना। गया तो। हाँ? वैसे मुझे लगता नहीं है तुम्हारा काम खत्म होगा। बहुत सारी 15 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, स्लीपर्स मैंने कहीं तो देखे थे। हाँ, याद आ गया, नीचे रखे थे। अगर रखना है तो रख दीजिए। हाँ ठीक है, इसे वहाँ साइड में रख दीजिए। हेलो, कैसे हैं? हम यहाँ हन्ना खरीदने आए हैं, जरा हन्ना दिखाइए। हाँ जी, क्या दूं आपको, बताइए। है ना, चाहिए पार्टी के लिए। आपको तो पता ही होगा, है ना? वही दे दो। हाँ, हन्ना ग्लव्स दुल्हन और दूल्हे के लिए, और कुछ रुमाल भी दिखाइए पार्टी में आने वाले लोगों के लिए, कुछ ऐसे। है, एक बार लिस्ट भी देख लेना। हाँ, आपकी मॉम जितने एलिक तो नहीं, पर ये जरा ट्रेडिशनल लिस्ट है, तो क्या कर सकते मैं हैं ना? अपनी मोम की लिस्ट से भी इत्तेफाक नहीं रखता। क्या आप दोनों की शादी होने वाली है? नहीं नहीं, हमारी होगी पर बाद में। लेकिन अभी नहीं। पहले हमारे भाई और भाभी की शादी होगी, उसके बाद हमारी। तो लिस्ट के हिसाब से सामान दीजिए। देखिए, ये हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं। आप इनको अपने हाथों पर ऐसे रख सकते हैं। ओके, आप ये जो खाली पार्ट हैं उसको भर सकते हैं, फिर हो जाएगा। ठीक है। इंडियंस की तरह आपके हाथ भी खूबसूरत लगेंगे। जान, उन्होंने इंडियन कहा। उसने इंडियन कहा। वो ऐसा क्या बहुत करते सारे हैं? इंटरेस्टिंग काम करते हैं। और ये है चिपकाने वाली स्टिकर, जहाँ पर लगाना है वहाँ पर रखकर थोड़ा पानी डालना है, मतलब 5 थूक? मिनट में तैयार। ऐसे जैसे कि चिप्स पैक में मिलते हैं, है ना? एग्जैक्टली। अरे, इससे अच्छा हम नॉर्मल खरीदते हैं ना। तुम क्या कहती हो सनम? हमें मेरे ख्याल से नॉर्मल ही खरीदना चाहिए, है ना सनम? हाँ हाँ, हाँ। मैं जरा देख लेती हूँ। मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। सेंट जॉन्स मसाले, मॉम तो ये सब उनके ऑर्गेनिक शॉप में रखती है। हाँ। आप ठीक तो है ना? तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। नहीं, मैं नहीं थकी। एक्चुअली वैसे आप थके हुए लग रहे हैं। मैं थका हुआ लग रहा हूँ। नहीं थके हैं, इतने शाम में
आपको थकान नहीं महसूस हो रही है क्या? मुझे नहीं पता होगा क्या, मैं जल्दी थकता नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम थकी हुई लग रही हो मुझे। सब ठीक तो है ना सनम? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। और वैसे हमने अभी तो शुरुआत की है। और उसके बाद हमारी भी शुरुआत होगी। हाँ, हमारी भी शुरुआत होगी। आपके ऑर्डर्स तैयार है। हाँ सर, कितना हुआ? जान प्लीज मुझे पे करने नहीं दो। नहीं, मैं पे करूंगा, रुको। नहीं, मैं पे करूंगी। प्लीज मुझे पे करने दो, तुम बाद में पे कर देना। नहीं, हन्ना का खर्चा तो बस एक लड़की ही क्या पे कर सच में सकती है। फर्क पड़ता है क्या? ब्राइड ग्रूम क्या ये सब? नहीं, मेरी मॉम ने बताया है ये एक ट्रेडिशन है और हमें ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा। मैं पे करूंगी। अच्छा, तो अगर ग्रूम पे करेगा तो शादी टूट जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है, हमें चीजों को फॉलो करना चाहिए प्रॉपर्ली। ठीक है, मैं सरेंडर करता हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारे ये ट्रेडिशन समझ नहीं आते। अब तुम जो कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। जान शायद ये बेवकूफी लगेगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसी ट्रेडिशन में बड़ी हुई हूँ और मैं इसकी इज्जत भी करती हूँ। मुझे मेरी फैमिली की कदर है, इसलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है तो पे करो और चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है। ओके। इसका कितना हुआ? ये रहे आपके पैसे। थैंक यू वेरी मच। ये चेंज आपका। थैंक यू वेरी मच। क्या तुमने सुना? लैला की शादी हो गई है। हमें तो पता भी नहीं चला लैला की शादी हो गई। हाँ सही में। क्या लैला लैला कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। चलो, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो, क्या बकवास करते रहते हो? दिन भर खड़े होकर छोड़ो मेरा हाथ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी। दिमाग खराब करके रखा है तुम लोगों ने मेरा। जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ, जाओ 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 जाओ, सब दूर जाओ, जाओ जाओ जाओ। आपने सुना नहीं कि वो क्या कह रहे थे? क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या है ये सब? हाँ बैठो। क्या हुआ? हाँ इतना गुस्सा क्यों हो तुम? हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। इन दिनों मैं थोड़ी अपसेट रहने लगी हूँ बस। ठीक है, अब खत्म हो गया ना सब। इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। मुझे लिखने की कोशिश करनी होगी। चलो सनेम। उफ, तुम ये कर सकती हो। जान के आप बता सकते हैं कि प्यार ने आपके लिए क्या किया? तुमने कहा तुम कर सकती हो और कुछ भी कर सकती हो, तो अब तुम ही करो ना, मुझे मत पूछो। तुमने ही कहा कि तुम फ्री हो, फिर तुम्हें अचानक पता चला कि फ्रीडम जो है वो अकेलापन है। जान, मुझे डर सा लगने लगा है। आपके भाई और मेरी बहन ने जो किया है उन्हें देखकर हालातों से डर लगने लगा है। तो एक काम करते ना, जब तक तुम्हारा डर निकल नहीं जाता हम हमारी शादी की डेट पोस्टपोन कर देते, स्ट्रेस नहीं लेते, है ना? जान बहुत थक गया है और काफी परेशान भी है। वो इन चीजों को जानता नहीं है ना। ऐसे लगता है जैसे वो इस शादी से डर रहा है। अगर आप उस इंसान से शादी करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, तब भी शादी एक मुश्किल ही है। और वहाँ मिसेस ह्यूमा भी तो है, वो तो मुश्किलें और बढ़ाएंगी। कोशिश करूंगी कि जान को ये ना दिखा पाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि मिसेस ह्यूमा हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। लैला को देखकर तो ऐसा ही लगता है, इसीलिए मुझे शादी से डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या करूं और क्या नहीं। नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगी। ओ सनम, माहौल तो एकदम अच्छा है। तुमने अगरबत्ती जलाई क्या? हाँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। ऐसा कैसे? तुमने कुछ नहीं लिखा? नथिंग। मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही हूँ, चीजें मेरे दिमाग में है, लेकिन मैं उन्हें लिख नहीं पा रही। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। तो तुम कैसे लिखोगी? तुम्हारे आइडियाज बाहर उड़ गए तो क्या करोगे तुम? समझ गई? देखो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि राइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है जो तुम ही कर सकती हो, लेकिन तुम ऐसे काम करोगे तो कैसे होगा सनम? मुझे पता है कि राइटिंग इतना आसान काम नहीं है,
मैं जानता हूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तुम्हें खुद की आवाज को लोगों तक पहुँचाना होगा। तुम्हें खुद की भी आवाज सुननी होगी सनम, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तुम्हें खुद की आवाज सुननी होगी, तुम्हारे दिल की सुननी होगी। You're right. तुम्हारे आसपास जितने लोग भी रहते हैं जिनसे तुम प्यार करती हो, वो तुम्हें प्यार करते हैं। उन्होंने तुम्हें एक चांस देना चाहिए ताकि तुम लिख सको। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सनम। तुम्हें इन हेक्टिक स्केड्यूल में से बाहर निकलना होगा सनम, और तुम्हें अपनी भी बात सुननी होगी सनम। मैं जान से बात करूंगा। थैंक यू विकेट, मुझे इन शब्दों की जरूरत थी और शायद इस वार्निंग की भी मुझे जरूरत थी। मैं आती हूँ। जान, तुम्हारे चेहरे पर ऐसे अलर्ट वाला एक्सप्रेशन क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताने आई हूँ कि हमारी नई दिन की शुरुआत कुछ सरप्राइज से हुई है। बस यही बताने आई थी। ओके, चलो एक एक करके मुझे बताओ कि आज कौन से जनाब शादी करने वाले हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात है, आप जवाब के करीब पहुँच गए हो। क्या? बताओ आप। ठीक है, सुनिए, वो है स्वीट हाँ, लाइन। वो रेडीवेयर ब्रांड है, बताओ। हाँ, वो हमारी नई क्लाइंट है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हमने एक शूटिंग अरेंज की है उनके लिए आज। लेकिन तो जैसा तुमने प्लान किया है वैसा करो ना, टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन वो लोग हमसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे गेस करने दो। वो चाहते हैं कि जान देवे तो उनके फोटोज क्लिक करें। मैं समझ गया। बिल्कुल सही पहचाना, एक हाँ, समझ क्लासिक। गया। हाँ। मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, लेकिन आज हमारे पास सरप्राइज की लिस्ट है। वो चाहते हैं कि मिस्टर जान हमारी मॉडल हो। ये भी एक सरप्राइज है आपके लिए। अरे नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। क्या हुआ? वो लोग चाहते हैं कि मैं कैटलॉग का मॉडल बनूं। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी सनम। प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। ठीक है। ये कितने अच्छे लगेंगे ना, वो भी एक मॉडल बनकर। बोलो, है ना? दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन जान, इस तरह से रिएक्ट मत होना। हम जो भी चाहते हैं वो लोग करने को तैयार हैं। मैंने तो मॉडल भी अरेंज कर लिया था यूक्रेन से, लेकिन उसका हाथ टूट गया है। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ अब। डरन, मैं ये कंपनी चलाता हूँ, मैं कोई मॉडल नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या इनको सूट नहीं करता सनम? बोलो ना प्लीज, तुम ही बोलो कुछ। ग्रेट आइडिया। हाँ, कैटलॉग का मॉडल और कौन हो सकता है इस वक्त? ये तो इनसे ज्यादा कोई और अच्छा कर ही नहीं सकता। देखिए जान, उनका कहना है कि आपकी स्पिरिट, स्टाइल, एटीट्यूड, ये सारी बातें उनके स्टाइल को मैच करती हैं। इसलिए उनको कोई ऑर्डिनरी मॉडल नहीं चाहिए, उन्हें एकदम हटके चाहिए। एक डैशिंग मॉडल, बिल्कुल आपकी तरह। मैं नहीं करूँगा सब डरन। मेरे कंट्रोल में रहेगा, इसलिए फिक्र मत करिए। मैं जानता हूँ कि तुम ड्रैगन की तरह हो। तुम सब चीज अच्छे से कर सकती हो, ये भी कर लोगी, मुझे पता है। अपने आप हैंडल करो। मैं मॉडल नहीं बनूंगा। सनम, मेरी हेल्प करो प्लीज। जान, हमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की है और मुझे अंदर से ये भी पता चला है कि जल्द ही ये लोग एक विदेशी बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। इनका एम है कि यूरोप के मार्केट में खुद को लाना। अगर हम ये कर लेते हैं तो इनके आगे आने वाले प्रोजेक्ट भी हमको ही मिलेंगे जान। ये बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट है ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड कौन है? मैंने एक मॉडल अरेंज की है यूक्रेन से। क्या हुआ? सनम, क्या तुम हमसे शादी करोगी? क्या? मस्त लग रही है। हम दूल्हा दुल्हन बने, इस पर भरोसा नहीं हो रहा। काफी अच्छी लग रही हो। ये एक तरह से हमारा कॉस्ट्यूम रिहर्सल है।
मुझे यकीन था कि तुम इतनी ही अच्छी लगोगी जितना मैंने सोचा था। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा लग रही हो, सच में। यू लुक अमेजिंग, टू गुड। यू आर क्रेजी। वैसे आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। हाँ, आई मीन यू लुक नॉटी। नॉटी बुरा है क्या? अच्छा ये बताओ, कैसी नॉटीनेस? हाँ क्या हम पोस्ट करें? हाँ, शूट स्टार्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, करते हैं। चलो, क्या हम रेडी है? ठीक है। जरा इस तरफ मुड़िए प्लीज। ये अच्छे से खींचना। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, इसी तरह से रहिए प्लीज। मिस्टर नम, जरा रिलैक्स रहिए प्लीज। हाँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। एक सेकंड रुको, आराम से। मैं उसको रिलैक्स करने में थोड़ा हेल्प करता हूँ। अभी रिलैक्स हो जाएगी। जॉन, जॉन। अब तुम ठीक हो, रिलैक्स हो गई। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। आई नो तुम ये कर सकती हो। हाँ, हाँ कंटिन्यू। चलो आ जाओ इधर, कम ऑन। ओके चलो, अब तुम इस तरह से पोज दो कि तुम मुझे किस कर रही हो। वेरी नाइस। ओके, ये मैं आयहान को भेजता हूँ। ऐसे कैसे करते हैं पोज? आयहान, बताओ ये सही है। ब्राइडल कॉस्ट्यूम कैसा है? जैसे और कि- भी है, ये तो सिर्फ उनमें से एक है। मुझे फ्लावर की इमोजी भी भेजनी चाहिए। औरतें फूल बहुत ही पसंद करती हैं। करती हूँ। तुम थक गई हो क्या? नहीं, शुरू में थोड़ा स्ट्रेस लग रहा था, पर अब नहीं लग रहा। अब लग रहा है जैसे आदत हो गई है। चलिए 10 मिनट का ब्रेक लेंगे हम। यस, 10 मिनट का कॉफी ब्रेक है। बहुत अच्छी है। ये बहुत सुंदर लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे लगा ही नहीं था। तुम्हारा फोन बज रहा है, आयहान का ठीक कॉल है, है। तुम जवाब दो। ओके। मैं थोड़ा काम पर कंसंट्रेट कर ठीक रही है हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बोलो आयहान। मिसेस मेव की बे, कैसी हैं आप? आपने मुझसे पूछा नहीं, फिर भी कह देता हूँ मैं अच्छा हूँ। मेरी मॉम है। हाँ, अरे तुम नहीं, सैनम कहाँ पर है? सैनम को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सैनम कहाँ है? हाँ देखिए, हम सब साथ में ही हैं। मॉम, तो ये सच है? तुम लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हो। जान, तुम ये क्या कर रहे हो? सैनम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लैला के दुख से ही हम अभी उभरे नहीं हैं। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे। मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मिसेस मैक्यूबे, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे सब पता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तुमने आयान को फोटो भेजी है, दूल्हा दुल्हन के कपड़े पहने हुए, तो क्या मतलब है इसका? वैसे तुम बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो, पर मुझे पागल कर दोगे। आई एम सॉरी, मैंने आयहान को ब्राइडल कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए एक फोटो भेजी थी। वंडरफुल। मॉम, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, बस शूटिंग। फोटोशूट के लिए यहाँ पर है। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? आप घबराइए मत। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुझसे तुम झूठ बोल रहे हो सकता है जान ने हमारे लिए केक भेज दिया हो। जाओ जाओ, देखो कोई केक लेकर आया होगा ना। खुशियाँ मनाएंगे, तालियां बजाएंगे। हमारी बेटी की शादी हो रही है। इसका उससे क्या कनेक्शन है? मॉम, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। हम बस यहाँ शूट कर रहे हैं एजेंसी के लिए, और हमारे क्लाइंट ने ऐसा कहा है हमें हम करने के यहाँ लिए। पर मॉडल्स के तौर पर आए हैं। हाँ ये सच है। आयहान, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। मॉम, ये देखो शूटिंग एरिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सिर्फ शूटिंग के लिए है। देखिए, बस शूटिंग के लिए है। आयहान, यहाँ पर बहुत से ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। मैंने तुम्हें एक जो फोटो भेजा है उसमें सनेम ने वो पहना हुआ है अभी। हाँ, पर तुम ही क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ही क्यों? बाकी मॉडल्स कहाँ चली गई? हाँ, मॉम, जरा देखो तो जान की तरफ, वो कितने हैंडसम लग रहे हैं। बोलती क्या रहो, लगता है बोलती आपको इनसे हैंडसम मुझे कोई और मिल पाएगा? मिसेस मैक्यूबे, सनम को देखो ना जरा, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो हम यहाँ मॉडल्स हैं, वो भी डेरन की बदौलत। हाँ। ये सिर्फ शूटिंग पर्पज से किया है और कुछ भी नहीं। एक ही बार करना था ना, इसीलिए। आयहान, तुमने सुना ना, यहाँ पर बहुत सारे ब्राइडल कॉस्ट्यूम्स हैं। कसम खा के कहो, कसम खा के कहो, मैं बहुत परेशान हूँ। जरा मेरा चेहरा देखो। लैला के जाने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। प्लीज कसम कहो कि ये सच नहीं है। हाँ बिल्कुल। सैनम, तुम्हें पता है, अगर ये सब तुम्हारे डैड देख लेते ना तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाता। पता है तुम्हें? निहात, तुम आ गए। अंकल निहात, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
गए। सब क्या जरा हो रहा है, देखो, क्या हाँ? हो रहा है क्या हो यहाँ रहा है? पर? देखो ना, क्या चल रहा है? अब सब कुछ खुद ही बताओ। मिस्टर निहात, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज काम डाउन। डैड, 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 अरे लोन लेकर आओ, देखो तुम्हारी वजह से ये हाल हुआ। डैड। दूल्हा दुल्हन शूटिंग की जगह पर आ जाइए प्लीज। उसने दूल्हा दुल्हन का महक में सुना तुमने? नहीं, वो दुल्हन नहीं बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई शूटिंग बात नहीं। कर रहे हैं, शूटिंग है। फोटोशूट चल रहा है मिस्टर निहात, आप प्लीज ऐसे बिहेव मत करिए। मिसेस मैक्यूवे, प्लीज समझाइए उन्हें। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करूं? इतने सारे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अरे अंकल, तुम्हें ये सब फोटो भेजने की क्या जरूरत थी? अच्छा फोटो, वो तुम मॉडल थी ना, इसलिए मैंने आयहान को भेजा। फोन रख दिया उन्होंने, रख दिया फोन, रख दिया। जी जी। जे तुम उनके घर जाओ और उन्हें जो भी सच है वो बता दो। वो बेफिजूल टेंशन ले रहे हैं, उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। चलो जाओ जल्दी। हाँ, उन्हें पूरी बात समझाना। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तुम लोग फिक्र मत करो, ओके? मैं तुम्हारा फोन यहाँ रख रहा हूँ। सुनो जे, सारी डिटेल्स अच्छे से बताना उन्हें। अनिल, शॉप को तब तक खुला रखना जब तक कि मीट बिक ना जाए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे भी हम कांटेक्ट में रहेंगे। हाँ, मैं वैसा ही करूंगा। आपको बेस्ट विशेस और ओस्मान भाई को रिगार्ड्स। हाँ, इधर आओ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अब जाओ भी अंदर। आयहान, आयहान, मैंने मिसेस मेफकीबे को कन्विंस कर लिया है। थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन मैंने ब्राइडल कॉस्ट्यूम के फोटो लिए हैं। तुम भी उन्हें देख लो। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। क्या कहती हो? हाँ जी। हाँ बोलो। जे मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी साथ चलता हूँ, अभी मैं फ्री ही हूँ। मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन कहाँ जा रही हो? फिलहाल अपने भाई के पास जा रही हूँ। अच्छा, तुम उसको सेटल होने में मदद करने जा रही हो क्या? कितने दिन वहाँ रहोगी? हाँ, तुम चाहो उतने दिन वहाँ रह सकती हो, कोई बात नहीं। शॉप की फिक्र मत करो, मैं सब। जी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले जो एक्सपीरियंस हुआ है वो सबक सिखा गया है मुझे। जरा समझने की कोशिश करो। अपना ख्याल रखना। हो गया क्या? हाँ। ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? वेरी गुड। रियली? खासकर तुम्हारा ये जो बैक कट है ना, काफी अच्छा लग रहा है। जान, मेरे पेरेंट्स मौत के मुंह के करीब पहुंच गए थे। जे की गलती है। अगर ये रियल हो जाता तो पता नहीं क्या होता। थैंक गॉड कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया अब तक। सनम, हाँ? अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है शादी करने की तो हम छोड़ देते ना। तुम कुछ नाराज लग रही हो। मैं? मुझे तो लगता है कि आप नाराज है। आप परेशान हो गए थे उस ट्रेडिशनल शॉपिंग से, और मैं इस बारे में खुद आपसे बात करने वाली थी। मैं भला हमारी शादी को लेकर ऐसा क्यों सोचूंगी? मुझे वो चीजें नहीं पसंद जो दूसरों को खुश करने के लिए की जाती है। हाँ, लेकिन उसमें मैं भी आ गई थी ना। इससे उसका क्या लेना देना है सनम? कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि चलो चलते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ते कितनी हैं। आसानी से आपने कह दिया ना कि हम शादी करने का इरादा छोड़ देते हैं, और आप ऐसा कह रहे हो कि सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अपने साथ बिजी नहीं करना चाहती। आप चाहे तो जा सकते मैं हो। तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन रही हो तुम? अगर आपको मेरे साथ कुछ करना होता तो आप यहाँ पर रहना पसंद करते जान, लेकिन आप तो हमेशा एक एडवेंचर के पीछे पड़े रहते हैं। क्या बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुम चीजों को ऑर्डर में होने का इंतजार कर रही हो। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम चाहती हो कि चीजें खुद से जुड़कर आ जाए। अगर इंतजार ही करना होता तो मैं अब तक अपना नॉवेल लिख चुकी होती। मुझे सब कुछ पता है। तो लिखना चाहिए था ना। क्यों नहीं लिख लिखा? सकी। मैं लिखना चाहती थी पर नहीं लिख सकी। हमेशा कुछ न कुछ तो होता ही रहता है, यहाँ तक कि मैं अपने दिल की आवाज तक नहीं सुन पा रही हूँ। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी वजह से तुम नहीं लिख हाँ पाई? बिल्कुल।
अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये सब जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। मुझे लगता है कि ये ब्राइट आइडिया ना ये के दिमाग से जान आया। क्या मेरी अपनी कोई आइडियाज नहीं होती? क्या मुझे हमेशा किसी और के आइडियाज की क्या जरूरत मैंने है? ऐसा कहा सनम? सच कहूँ तो आप कुछ नहीं कहते। आप सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गीत खराब है, बंडल की क्या जरूरत है। आप कहते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं यही रहना चाहती हूँ आपके साथ। आपने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। आप मेरी बातों का कभी यकीन नहीं करते। ठीक है सनम, ठीक है। मैं इसके बाद शादी के बारे में कभी बात नहीं करूंगा। हम पहले जो डिफरेंसेस है उसे सॉल्व करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा इस रिलेशनशिप से भरोसा उड़ गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। या शायद हो भी सकता है। मुझे नहीं पता। सनम तुम कुछ टाइम के लिए अकेली रहो और अच्छे से डिसाइड करो। तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। क्या कह रही है तुम्हारी अंदर की आवाज? वो कह रही है कि जान आगे बढ़ना चाहते हैं। वो आगे बढ़ जाएंगे, तुम साथ में हो या नहीं, पर वो आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। सनम अपने अंदर की आवाज को बता दो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ। किससे भागना चाहते हैं जान? हमारी फैमिली से या फिर एजेंसी? किससे? सनम मेरे लिए सिर्फ तुम हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और कोई भी लेकिन नहीं। जान मुझे फर्क पड़ता है। ये पहली बार हो रहा है कि मेरा सपना सच होने जा रहा है। मेरी अपनी किताब पब्लिश हो सकती है। मैं नॉवेल लिखना चाहती हूँ और मैं ये सब कुछ शांति से आपके साथ करना मैं तो चाहती हमेशा हूँ। तुम्हारे साथ ही हूँ ना सनम, और हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, विश्वास करो मेरा। मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? आप ये बात अपने अंदर की आवाज से पूछिए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हमारे बीच हमेशा ट्रस्ट का प्रॉब्लम आता है। हम कभी इस बात पर जोर नहीं देते या खुलकर नहीं बोलते। असल में ट्रेडिशन के मुताबिक आपको यहाँ आकर सैनम और चैन की शादी की परमिशन मांगनी चाहिए थी, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल है इसलिए हम रहने थैंक देंगे। गॉड की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है मिसेस मेवकिबे। वरना अगर शादी की परमिशन मांगना मतलब हम सीधे सीधे पास में पहुंच जाते। मिसेस उमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यूरोप में अब ऐसी कोई बात रही ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें भी वो पुराने ट्रेडिशनल रूल्स को दूर कर देना चाहिए और थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर ये तुम्हें डिसाइड करना होता तो कोई फैमिली नहीं होती, कोई रिश्तेदार नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, एक दूसरे का ख्याल नहीं होता। तुम जरा शांत क्यों नहीं बैठते? इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। जल्दी बूढ़े हो जाओगे तुम। लेकिन भाई हमने अभी तो बात शुरू की है और इतनी सारी बातें करनी बाकी है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो रहने दो। ऐसे नहीं हो सकती बातें, रहने दो तुम। ये तो किसी बात पे अग्री नहीं हो रहे। ठीक है तो फिर सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। आप ये क्या कह रही है मॉम? मैं ये सब एक्सेप्ट कर रही हूँ। मॉम, मिसेस उमा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब सुलझा लें? हाँ, लेकिन हमें भी कुछ करना है ना। ऐसे कैसे छोड़ दें? और देखो मैंने ये लिस्ट बनाई है। ये सारी चीजें तो करनी ही पड़ेंगी ना हमें। हमारे भी कुछ अरमान है। देखो हमें मेहमान बुलाने, हमारी शादी, हमारे पहले स्टाइल डांस सीखना होगा। वॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है फंक्शन के लिए। तुम्हें सबसे पहले वही सीखना होगा, समझ गए? मैं समझ गई आपकी बातें, पर क्या हम इस लिस्ट को छोटा नहीं कर सकते? क्या हमें सारी की सारी बातें करना जरूरी है? क्योंकि मैं और एमरे हमने ये सपने में भी जरूरी ऐसी है, बात नहीं जरूरी सोची है ये। देखो हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, हमें मिलजुल के बात करने दो। तुम ये बात नहीं समझो। हम फैमिलीज के बीच कुछ सिंपल नहीं अरेंज कर सकते? क्या कहते हैं? देखो बेटा, लैला हमारी बहुत प्यारी बच्ची है, हमारी औलाद है। हमारे भी कुछ अरमान है कि हम इसे दुल्हन बना हुआ देखें, वो रीति रिवाज करें। हमारी सही। फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हम ये सब करेंगे। हम 1200 गेस्ट को इनविटेशन देने वाले हैं और उसके बाद एक पार्टी भी होगी, बहुत बड़ी सी। ये सब कैसे चलेगा? अरे नहीं 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 नहीं, इतने लोग तो हमारे मोहल्ले में भी नहीं होंगे मिसेस उमा। हाँ, लेकिन ये लोग तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे। इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो, हम सीधे उन्हें वेडिंग पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ चलिए बाहर चलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। चलिए। ऐसे नहीं हो सकता। बड़े लोग आने वाले हैं, आपको पता है? एक मिनट सुनिए। चले गए वो लोग, चले गए। क्या है? हाँ बैठिए। हाँ बैठिए। बैठिए। कितना मुश्किल है एक बेटी मैंने की बोला मौत। ना बीच में मत बोलो। सनम, जब भी मैं तुम्हें अपसेट देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज मेरा साथ कभी मत छोड़ना, ठीक है? ठीक है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई। पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं। अरे अच्छा हुआ तुम लोग भी आ गए। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है कि वो लोग हमारे बारे में क्या डिसाइड करने ऐसा वाले क्या हैं। हुआ? ऊपर तो वॉर हो रही है।
क्यों हो रही है ये लड़ाई? वेडिंग वॉर भाई, एक कहता है ऐसा करना है, एक कहता है वैसा करना है। आओ अंदर। हाँ हाँ प्लीज हमें सपोर्ट करो वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। आ जाओ चलो हाँ, ठीक अंदर है, आते चलो। हैं। कम ऑन। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा? आप हमाम पर जोर क्यों दे रहे हैं? हमाम हाँ ठीक है, लेकिन हन्ना पार्टी तो होकर रहेगी, इसमें कोई दो राय घर नहीं पर है। कर लीजिएगा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो काफी मुश्किल है। इसमें इन्वॉल्व होना बेवकूफी है। तो अब हम क्या करेंगे? कॉफी, कॉफी। ऐसे वक्त हमें कॉफी ही मदद कर सकती है। हाँ गुड आइडिया। जान, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर। यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो, बैठो सारी जल्दी। बातें तो आपकी मान ली। क्या कह रही हैं आप? बेतुकी की बातें मत कोई बात ही कीजिए। नहीं मानना इसमें ये चाहती है, सारी बातें कहाँ से एक आ माने रही हम लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी। मैं यहाँ सामान निकाल के रखती हूँ। ठीक है। कॉफी, कॉफी पॉट। अरे वाह। कॉफी आ गई मॉम। कॉफी अरे, आपके लिए स्वीट भी है, क्योंकि हमें मीठा खाकर बहुत मीठी अच्छी मीठी बात। बातें करनी है। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मिसेस सुमा, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं? जान ने बनाई है, बहुत अच्छी है, टर्किश कॉफी। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कॉफी से और बढ़ जाएगा। प्लीज नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। सर तो दुखेगा ही ना, जब से आई हैं आप तब से चाव 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 करती ही जा रही हैं, बोलती ही जा रही हैं, बोलती जा रही हैं, चुप रह रही एक हैं। सेकंड रुको जरा। अरे रुकोगे प्लीज? एक मिनट रुको। लैला और एमरे की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है वो बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन हम ट्रेडिशन का क्या करेंगे? उसको मार दे, खत्म कर दे उसे। बेटा, हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। हमें तो वेडिंग उसी तरह से करनी होगी ना, वरना लोग क्या कहेंगे? फैमिली रेपुटेशन हाँ वेरी गुड। एक काम करते हैं, मिसेस हुमा जो है वो एमरे को बताएगी कि उन्हें क्या करना है, और वैसे ही आप भी लैला को बताएंगी कि उसको क्या करना है, और फिर हम उसी अकॉर्डिंग सेरेमनी अरेंज कर लेंगे ना। क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। आप क्या कहती हैं लेडीज? मुझे मंजूर है, तुम क्या कहती हो? ठीक है बेटा, हम अपने सारे गेस्ट को बुलाएंगे कहाँ पर? मैं एक प्रॉपर वेडिंग के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, वो सब मैं कर लूंगा। पहले डेट डिसाइड कर लो, वेदर का क्या हाल है वो देख लेते हैं, उसके बाद कोई जगह देख लूंगा मैं। हमें इंडोर्स करना है या आउटडोर, वो सब फिगर आउट कर लूंगा। अरे वाह, ये जब चाहे तब अपना डिसीजन बदलने की ताकत रखती है। ठीक है मिस्टर जान, थैंक्स, अपनी गुत्थी सुलझाई, मुझे मंजूर है। तो आप सब अरेंज कर लेंगे? ठीक है, अगर आप सब ऐसा ही सोच रहे हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो तय हो गया कि हम वेडिंग सेरेमनी कल दोपहर में करेंगे, बिल्कुल सिंपल, और एक मेमोरी बनाएंगे। ठीक है। वेल, फ्लावर्स और डेकोरेशन को लेकर मेरे ये पास लो, कुछ फिर से आइडियाज शुरू हैं। हो गई। ये आपने ये पहले नहीं शुरू किया चुप था। करने वाली। एक सेकंड, ये हमने इसके बारे में कोई बोलती बात ही नहीं रहेगी। की। मैं आपको मेरे बताती साथ हूँ। मेरा बात है। शुरू हो गए, फिर मत करो यार। मनी मन क्या बात कर रही थी? अगर आप चाहे तो किसी भी चीज का सोल्यूशन सिर्फ 5 मिनट में निकाल सकते हैं। आपने कभी ये करके दिखाया है? सनम, क्या तुम फिर से कोई परेशानी में फंसे हो? अगर ऐसा तो मुझे खुलकर बताओ ना। जान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने देखा कि आपने कैसे सारे प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से सॉल्व कर दिए। सिर्फ हमारा ही नहीं हुआ, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। मैं भी कोई परेशानी नहीं चाहता। देखो, ये गेट का ही कॉल है। हेलो गीत, थैंक यू सो मच। कैसे हो तुम? नहीं कुछ नहीं लिख पाई, चीजें थोड़ी हेक्टिक हो गई है, बस यही रीजन है। और क्या कह रहे हो तुम? कैसी न्यूज? अमेरिका से? हाँ मुझे बताओ, मुझे जानना है। ओके मैं आती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू, बाय बाय बाय। क्या बात है, अचानक इतनी एक्साइटमेंट क्यों? नहीं मुझे नहीं पता, उसने कहा कि कोई न्यूज आई है अमेरिका से मेरे बारे में। अमेरिका से तुम्हारे लिए क्या बात है? जान आप कुछ मत कहना, ये मेरा जॉब है।
सनम, आई थिंक येगिट का बिजनेस के अलावा भी कोई और प्लान है जो तुम्हें अभी तक पता चल जाना चाहिए था, पर तुम्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही है। नहीं समझना मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। येगिट एक शरीफ इंसान है, वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है और उसने मेरे टैलेंट को अप्रिशिएट किया है, इसीलिए मैं उसकी इज्जत करती हूँ और वो इंसान मुझ में सिर्फ टैलेंट की वजह से इंटरेस्ट ले रहा है। सनम, क्या बात कर रही हो तुम? मैंने हमेशा तुम्हारे इंटेलिजेंस और टैलेंट पर भरोसा किया है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो भरोसा कीजिए कि औरों को भी ऐसा लग सकता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जान। ठीक है, मैं बस तुम्हें अपसेट नहीं देखना चाहता। आई एम सॉरी, मैं जरा ऑफिस जा रहा हूँ, तुम चल रहे हो क्या साथ में? लैला यही रुकने वाली है उसकी मॉम के पास। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे साइन करना है और ऑर्गेनाइजेशन का भी तो ध्यान रखना है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, जरूर करूंगी। चलो। क्या बात है, अमेरिका से मेरे लिए न्यूज़ है। ये गीत मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये सुपर है। भरोसा रखो, तुम कर सकती हो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, ये फर्स्ट बुक है जो अमेरिका भेज रहा हूँ मैं। राइटर की बुक्स? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर है वहाँ पे, उसने किसी फाउंडेशन को अप्लाई किया है। अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें शामिल हो जाओ और फिर हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अगर तुम इसी तरह से बात करते रहे तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी ऐसे। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा होगा। तुम चाहो तो शाम को यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हारे लिए रुक सकता हूँ खाना बनाने और कॉफी बनाने के लिए। नहीं नहीं, मुझे जान से मिलना है, फिर मैं घर जाकर काम करूंगी। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके। सनम। जान, अभी हम आप ही के बारे में बात कर रहे थे। हमारे पास आपके लिए गुड न्यूज है। सर, अगर आपका भी कोई काम ना हो तो क्या मैं सनम को अपने साथ ले जा सकता हूँ प्लीज? कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। ठीक है, कोई बात नहीं। गुड नाइट सनम। गुड नाइट गीत, कल मिलते हैं। आपने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जानते हैं ना? सनम, इससे ज्यादा अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। जान के हम कुछ देर के लिए बात कर सकते हैं? जान, हमें क्या हो गया है? आज हम अच्छे हैं तो कल बुरे। हमें क्या हो गया है जान? मुझे नहीं पता। मैंने बताया था आपको कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, लेकिन आपने मुझसे वो तक नहीं पूछी। सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेस्ड, मुझे याद नहीं। क्या बात थी बताओ। गीत का एक बिजनेस पार्टनर है अमेरिका में। मतलब इस बार कनाडा में नहीं है? उसके ऐसे कितने पार्टनर्स हैं? हे, तुम्हें यकीन है ना वो तुमसे सच बोल रहा है? मुझे पूरा यकीन है जान, मेरी बात सुनेंगे प्लीज? बोलो। वो पब्लिशर एक नए राइटर की बुक को पब्लिश करना चाहते हैं। उन्हें मेरी राइटिंग पसंद आई है और वो मुझे एक चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे 20 पेजेस लिखने के लिए कहे हैं 3 दिनों में। वो मुझे एक चांस देने वाले हैं और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम पायर में बैठे थे? मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मुझे बताया था कि तुम एक राइटर बनना चाहती हो। हाँ, आप पहले इंसान थे जिसने मुझे समझा था। आपने सपोर्ट किया था और आपने कहा था कि आप मेरी बुक पढ़ना चाहते हैं। अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं? इसका उल्टा है। मुझे तुम पर नाज है। तुम वो लड़की हो जिसको अपनी ताकत पता है और अपना सपना पूरा करने का यकीन रखती हो। बस ये से परेशानी है। जान, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फिर से वही ट्रस्ट इश्यू? हाँ, आप 6 एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक हफ्ते तक थे, एकदम क्लोज पोजीशन में, और एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। आपके घर पर भी, ऑफिस में भी एक साथ। सनम, जान, आप बहुत अनजस्ट है। आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते और मुझ पर ट्रस्ट करना भी नहीं चाहते क्योंकि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है और आप यही आपकी मॉम और भाई के बारे में सोचते हैं और सबसे ज्यादा मेरे बारे में। देखो, अगर तुम उस परफ्यूम वाले इंसिडेंट की बात कर रही हो तो हाँ, मैंने अभी भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं किया। वो सब मैंने आपको बचाने के लिए किया था और जरूरत पड़ी तो आगे भी करूंगी। बताइए ना, कहाँ है परफ्यूम? फाबरी के पास नहीं है?
नहीं है उसके पास, तो कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। ये मेरा है, मेरा परफ्यूम, मेरा सेंट, जो कि आपका है, बस आपका। मैंने तुमसे बेहतर क्रीचर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तुम्हारा टच, तुम्हारी स्मेल, सब कुछ। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये बात बोल दी जानते हुए। ओह माय गॉड, तुम तो एकदम रोमियो की तरह शर्मा रहे हो। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये गेट का बिजनेस पार्टनर अमेरिका में है और वो पब्लिशर एक नए राइटर को चांस देना चाहते हैं। उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, उन्हें वो पसंद आई। अगर मैं 3 दिनों में 20 पेजेस लिख लेती हूँ तो वो मेरी बुक पब्लिश करेंगे वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अकरम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मुझे तुमसे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं तुम्हें एक नाम भेज रहा हूँ, जरा पता लगाओ उसका कोई अमेरिका में बिजनेस है या नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे कनेक्ट है वहाँ पर और काफी पब्लिशर्स को भी जानते हो। उसका नाम है येगेट एरसोज। हाँ हाँ, थोड़ा अर्जेंट है, जरा पता करके बताओ ना। हाँ लैला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या हुआ? सब ठीक है ना मिस्टर अजीज? नहीं, जान ने मुझे कुछ नहीं बताया उनके बीमार होने के बारे में। मिस्टर एमरे को देर से पता चला। हाँ हाँ, उनको बुरा तो लगेगा। ठीक है ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। हाँ बाय। सनम। जान, जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि शायद तुम मिल जाओगी मुझे। मैं तो तुम्हारे पीछे ही भागता हूँ ना। तुम रो रही हो क्या? सब ठीक तो है? नॉवेल को लेकर परेशान हो? हे, क्या हुआ, तुम अपसेट क्यों हो? नहीं, नॉवेल के लिए नहीं। एक्चुअली मैं कुछ लिख नहीं पा रही अब तक। नहीं लिख सकती, मैं अकेला महसूस कर रही हूँ। अयहान, उस्मान सब जा रहे हैं। उस्मान चला गया, मेरी बहन चली गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जान। यहाँ आओ, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। जान, क्या आपके डैड बीमार है? हाँ, मैंने एमरे को बताया था और तब से वो मुझसे बात नहीं कर रहा। हाँ, इसीलिए क्योंकि आपने ये खबर उन्हें देर से बताई और उन्हें भी ये जानने का हक है ना। मेरे डैड नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले। मुझे भी किसी और से अचानक पता चला था और मैंने उनसे बात नहीं की इस बारे में। लेकिन आपने ये बात मुझे भी तो नहीं बताई कभी भी। पता नहीं क्यों। आप मुझे हर बात बता सकते हैं मुझसे, प्लीज कभी कुछ छुपाना मत, कभी भी नहीं। कुछ भी छुपाओ मत प्लीज, मुझसे भागो मत। ठीक है। हम साथ में जॉग करें या स्विम? पहले स्विम करते हैं, फिर जॉग के लिए जाएंगे। सनम यार, कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। इस बार तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। इस बार तुम कामयाब होगी।
जान, हाँ आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बहुत स्वीट हो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। जान, मैं कुछ भी लिख नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं और मैं कुछ नहीं लिख पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी और मेरे पास कोई इंस्पिरेशन भी तो नहीं है ना। हम अंदर चल के बात करें, नहीं तो दरवाजा बंद हो जाएगा और हम यहाँ अटक जाएंगे। चलो आ जाओ। वेडिंग सेरेमनी में आप क्या पहनने वाली हैं मिस देरिस? ये तो अचानक तय हुआ ना, लेकिन मैं अपने वार्डरोब से कुछ ना कुछ तो अरेंज कर लूंगी। वो मेरे कमरे में ही है। मेरे पास 2 चॉइस है लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। आप मेरी हेल्प करिए ना। ठीक है, दिखाओ, हम दोनों मिलकर उसमें से कुछ सेलेक्ट कर ठीक लेंगे। है, थैंक्स, ऐसा ही करते हैं। मिल गया मुझे, मिल गया। अरे बाप रे, काश ये मुझे नहीं मिलता। इसे देखकर तो मैं डर से कांप रहा हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मिस्टर चान की बीमारी के बारे में पता चल गया। फ्रंटल लोब। मिस्टर एमरे से वो इसी बारे में बात कर रहे थे। इस बीमारी के लिए उन्हें एक ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने लिप रीडिंग की है, आपको याद है? याद आया आपको कुछ मिस्टर एरन? नॉनसेंस, तुम कहानियाँ बनाओ और उस पर यकीन करो खुद ही। इतना ही काम है, ये सब कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं। पता नहीं ऐसा करके क्या मिलता है तुम्हें, मुझे समझ नहीं आता। नहीं है मिस्टर एरन, यहाँ आकर जरा ध्यान से देखिए। उसके सिम्टम्स तो देखिए। मूड चेंज, अग्रेसिव एटीट्यूड, वायलेंस की तरफ झुकाव होना, ये सब हरकतें नहीं है क्या? बताओ गुलीज मुझे। जी तुम ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? मूड चेंजेस, एग्रेसिव एटीट्यूड, वायलेंस टेंडेंसी। अब जरा याद करो, मिस्टर चान यहाँ आए थे तब कैसे थे? हाँ, कितने शांत रहते थे। उसके बाद उन्होंने फाबरी को मारा और जेल चले गए। उन्होंने टैबन में भी प्रॉब्लम की और अब वो यकीन को भी मारने वाले हैं। यही है ना सिम्टम्स, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सही। हमें उन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, हमारे अलावा और ये कौन करेगा? शायद वो मुझे भी मारेंगे, लेकिन मैं उन्हें कन्विंस करके ही रहूंगा क्योंकि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये जो कनेक्शन जोड़ रहे हो ना, ये बेवकूफी है। आज हमको एमरे और लेला पर फोकस करना है। आज उनकी वेडिंग सेरेमनी है और हमें जाकर उनको हेल्प करनी है। ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरा जिगरी दोस्त चांद बीमार है, सीरियसली बीमार है। आपको समझ में नहीं आता, मेरा दोस्त बीमार है। मेरे और लेला उतने इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। जी ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे दिखाओ जरा। तुम जानते हो क्या ये? हेलो। हाय ये गित, कैसे हैं? अच्छा हूँ, मैं सनम को ढूंढ रहा हूँ। सनम जान के साथ है। हम जल्द ही जेजे के साथ निकलेंगे। हम जाकर देखते हैं कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। अगर तुम आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। उसे मत बुलाइए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। रियली गुड। मेरी ड्रेस मेरे रूम में है, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं। मैं भी जाकर अपनी ड्रेस देखती हूँ। मैं भी तैयार हो तो जाता फिर हूँ। हाँ ओके। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ करो। कम ऑन सनम, कुछ तो लिखो। अपने इर्द गिर्द देखो, सूरज है, हरियाली है। कम ऑन कम ऑन। हाँ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी? मिल रही है मुझे इंस्पिरेशन। मैंने देखा तुम विटामिन्स नहीं ले रही हो। ओह थैंक्स जान। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसे मत देखिए ना मेरी तरफ। अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ, लेकिन तुम मेरी तरफ ही देखो। हाँ मैं देखूंगी, लेकिन मेरा लिखना नहीं रुकेगा ना। आप मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे डिफरेंट फील होता है, मेरा दिमाग लॉक हो जाता है। मत देखो ना। नहीं नहीं देख रहा हूँ मैं। नहीं ऐसे तो काम नहीं होगा। मैं आपकी तरफ देखती हूँ, आप मेरी तरफ देखते हैं। मुझे लगता है जैसे मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगी। इससे अच्छा है मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए। मैं कहीं और जाकर लिखने की कोशिश करती हूँ। सॉरी। तुमने जो लिखा है वो देखना तो डिजर्व करता हूँ ना? अभी नहीं, अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। मुझे नॉवल में इंक्लूड किया है? हाँ हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ 5 साल की हूँ और मेरी मुलाकात सिर्फ जबरदस्त से हुई है। मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। जल्दी ऐड करो वरना पढ़ने वाले बोर हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो?
सरप्राइज सरप्राइज। हमने सोचा कि हम सब मिलकर एक साथ ही चलते हैं यहाँ। एमरे और लैला कहाँ पर है? वो लोग शॉपिंग करने गए हैं। हेलो। वेलकम। मैंने ये गीत को इनवाइट किया है। हाँ, मिस डेरेन ने इनको इनवाइट किया है, इसलिए ये यहाँ पर है। मॉम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाएंगी? किचन में जाओ और खुद ही बना लो। इन दिनों ये जरा ज्यादा ही गुस्सा करती हैं। क्या बात है? ओके, तो बताइए कि हमें क्या क्या करना होगा। मॉम तो खाना बनाएंगी, तो हम खाते खाते बात कर सकते हैं। हाँ। है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ? जान, मेरा काम होना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। मुझे अपने नॉवेल पर काम करना है। मैं किसी और जगह पर जाकर काम करूँगी, शायद वहाँ मैं इंस्पायर्ड हो जाऊँ। इंस्पिरेशन कुछ खा लो, शायद उससे कोई हेल्प मिल सकती है। क्या कहा? क्या हम खाना भेज दे तुम्हारे लिए? सनम, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। मैं क्रिएटिव हूँ, ये तुम जानती हो। अच्छा, हाँ सही है। क्या उनका झगड़ा हुआ है? पता नहीं, लेकिन वेडिंग सेरेमनी में दोनों को एक दूसरे से दूर ही रखना पड़ेगा। जे ठीक है? लेकिन आप इनको लेकर आई हो मिस डेरेन। आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने कहा था ना आपसे कि ये फ्रंटल लोब की एंग्जाइटी है। जान इसको नहीं छोड़ेगा, फोड़ देगा इसे। इस बारे में बिल्कुल बात मत करो, मुझे अपसेट मत करो। मैं साइंस पर यकीन करता हूँ। अच्छा, देखो, किसी को नाराज मत करो। हम लोग एंजॉय करने आए हैं, एंजॉय करेंगे। आज वेडिंग का दिन है, इसलिए सब मिलकर एंजॉय करेंगे। जे तुम कुछ खा लो, फिर हम प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। वो मैं मैं आता हूँ अरेंज जरा। करता हूँ। ये बातें डिस्कस नहीं करते मिस डेरेन। आप भूल गई क्या? अच्छा, यहाँ ही। अच्छा, तो इसे कहाँ रखूं? सनम, आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाई हूँ। सुपर्ब। ये बुक तो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। थैंक यू सो मच। अच्छी बात है। कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, अच्छा नहीं चल रहा। पता नहीं, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ होते रहता है, क्राउड होता है। मेरे ख्याल से ये लिखने का सही वक्त नहीं है, ये एक्सेप्ट करना होगा। एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि मैं कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। देखो, आई एम सॉरी। दरअसल मैं चाहता था कि तुम्हें मैं जबरदस्ती ना करूं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तुम खो ना दो, इसीलिए फोर्स किया मैंने हाँ, मैं तुम्हें। जानती हूँ कि ये मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये मुझे पता है। तुम ऐसा करो, ये नोटबुक अभी छोड़ दो। आज तुम्हारे सिस्टर की वेडिंग सेरेमनी है ना, तो तुम एंजॉय करो। काम तो कल भी हो सकता कैसे? है ना? कैसे कर पाऊंगी मैं कोई पीसफुल और शांत जगह ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ पे पूरा दिन काम कर सको। आज का दिन तुम एंजॉय करो, ओके? काम तो कल भी हो सकता है। ठीक है, वैसा ही सही। तो फिर तय हुआ, है ना? थैंक यू सो मच। ये गीत, एक सेकंड यहाँ पर आओगे? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। जान, अब क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, क्या बोल रहा था? जान प्लीज, वो मुझे मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं आराम से काम कर सकूं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ कि आप कैसे स्माइल करेंगे। दरअसल आज प्रेजेंटिंग बुक डे है। हे नाइस, मैं इसे दोबारा पढ़ना चाहूंगा। जे के लिए भी लाई है। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं एक मिसेस हुमा के लिए भी लेकर आई हूँ और मैं जाकर उन्हें अभी देकर आती हूँ। रुको, अभी नहीं, बाद में दे देना उनको। जान, हाँ बोलो। सॉरी, आप पर क्या आप मेरी ड्रेस की जिप लगा देंगे प्लीज? वेरी गुड। जिप लगानी है? ये तुम्हारी कोई ट्रिक तो नहीं है ना मेरे साथ रहने की? सच बताओ। जान, नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर पाती, इसीलिए। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। अगर ना लगाऊं तो क्या? जान,
you very much. My pleasure. Oh, it's too hot here. सनम 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 मिसेस हुमा ने मुझसे कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं बताओ, मैं कोई जासूस तो नहीं हूं ना, और मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। वो मेरी मॉम है, मैं क्या करूं बताओ प्लीज। हाँ ठीक है, पर उन्हें मॉम कहना बंद करो पहले प्लीज। लेकिन वो मॉम तो है ना, मॉम है वो, जैसे कि फिल्मों में होता है। तुम सब ऊपर से देखती हो, फैमिली अच्छी लगती है, फादर मदर और बेटा, लेकिन हकीकत में सब कुछ बहुत ही अलग होता है, बहुत बुरा होता है। ये उन्हीं कैरेक्टर्स की तरह है। मैं बहुत डर गया हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किचन में थी। अरे बाप रे, मेरे सिंड्रोम फिर से शुरू हो गए, मेरे आर्म्स के सिंड्रोम। मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, लेकिन देखो काफी रहे हैं, क्या करूँ मैं। हाँ ये चला गया था लेकिन फिर से शुरू हो गया। जब मैं छोटा था तब मैंने ट्रीटमेंट करवाई थी, अरे ये फिर से शुरू हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है सनम, मैं क्या करूँगा बताओ। ठीक है, काम डाउन प्लीज जेजे, शांत हो जाओ। मैं शांत रहूंगा, शांत रहूंगा। हम जाने के लिए रेडी हैं। ये फिर से शुरू हो गया। आराम से। अरे जेजे क्या कर रहे हो तुम? जेजे मेरा हाथ पकड़ कर रखो, नहीं मेरा हाथ पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। क्या है इसे? ये फिर शुरू होता है जब वो आती है। क्या? जब मैं उनकी आवाज सुनता हूँ तब ये होता है। बाप रे, मेरी आर्म सिंड्रोम ने परेशान कर दिया है मुझे। जेजे पता नहीं ये कैसे ठीक होगा और कब ठीक होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता मुझे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बहुत अच्छे, गुड बाय। हाँ नहीं काम डाउन। हाँ खत्म हो गया। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। ये सब क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? पता नहीं हमेशा क्या चलता रहता है यहाँ। हमें देर हो रही है और मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सच में पागल हो आप जाऊंगी। जाइए ना, आप मेरी वजह से परेशान हैं तो प्लीज जाइए। शांत हो जाओ। ये फिर से शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। हम नहीं जा रहे हैं क्या? हाँ लेकिन पहले मुझे टॉयलेट जाना है। जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तब ऐसा होता है। ओके। ठीक है। मुझे यकीन है कि हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। तुम मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आपको जेजे को देखना चाहिए था, वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा था। चलो मैं ये साथ में रख लेती हूँ। ठीक है, चलो जान, हमें जेजे को देखना पड़ेगा। उसके आर्म्स वो एकदम ऐसे ऐसे हो रहे थे। चलिए जल्दी। अंकल ने हाथ, लोग आपको ही दूल्हा समझेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। मैं जरा स्मार्ट दिखो ये सोचता था। मेरी बेटी की शादी है ना। नहीं सिर्फ एमरे को आपसे जलन होगी और कुछ नहीं। मिसेस हुमा, कंग्रेचुलेशन। कैसे हैं आप? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वेलकम। कैसे हैं? हेलो। अरे मेरे हैंडसम बच्चे। हेलो। अरे वाह कितना खूबसूरत है। अरे हेलो डियर, हेलो कैसे हो? अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही हो मिसेस तुम, मलाह अच्छी लग बहुत रही हो। खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि और हमने एक म्यूजिक लिस्ट अरेंज की है। शायद हमारी उतनी हाई सोसाइटी वाली वेडिंग ना हो, पर डांस और म्यूजिक लिस्ट है, लेकिन आप लोगों से जरा अलग है। बहुत ही मजा आएगा। हम लोग खुद डांस करके एंजॉय करेंगे। आप लोग एंजॉय करेंगे प्लीज। चलो। ओह डियर, ये तो पूरी मोहल्ले वाली वेडिंग होने वाली है। मिसेस हुमा, ये सिर्फ आपके बेटे की वेडिंग नहीं है, मेरे बहन की भी वेडिंग सेरेमनी है। अगर वो लोग थोड़ी देर डांस करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा म्यूजिक होता है वो। ओके, फिर से शुरू मत करो। ये क्या है जान? कंग्रेचुलेशन। फिर से शुरू मत करो। क्या करूं? मैंने अभी मिसेस हुमा से जरा हार्शली बात की, क्या तुम यकीन कर सकते हो? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सनम ये आर्म हिलना बंद ही नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ को कुछ हो गया है। मैं इसको बांध कराता हूं, नहीं तो ये मुझे शांति से नहीं रहने देगा आज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो डिजर्व करती है। मैंने सही किया। जान चलो ना, थोड़े ड्रिंक लेते हैं। ये लोग यहाँ मैनेज कर लेंगे। चलो। हेलो, वेलकम।
हेलो वेलकम हेलो आइए हेलो वेलकम